दोस्तों, आज हमारे साथ रूपा जी हैं और रूपा जी रहती हैं दिल्ली में। आपने करीब 2 वर्ष पहले 2023 में फ्रंट के कुछ 4-5 दांत इम्प्लांट करवा के और हमसे दांत लगवाए थे। उसके बाद वो केस इनका अच्छा रहा, संतुष्ट नहीं, उनसे खा रही हैं, चबा रही हैं, काट रही हैं। फिर पीछे की दाढ़ें जो है ना इनकी इधर की पीछे की दाढ़ें जो है ना इनकी करीब 4 दाढ़ फिर ख़राब हो गई, तो उनको भी हटवा करके अब 2025 में इन्होंने आकर के फिर से इम्प्लांट करवा के दांत लगवाए हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, हम उनको बता दें, पहली दफ़ा जो वीडियो देख रहे हैं, डेंटल इम्प्लांट एक जो है ना स्क्रू जैसी संरचना होती है जो आपके मसूड़े को सुन करके लगा दी जाती है और उसके ऊपर दांत के रंग जैसा दिखने वाला दांत जो है फिक्स कर दिया जाता है, जिससे आप दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट सलाद जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। मेंटेनेंस भी वैसे ही है, जैसे आप जो है ना नॉर्मल ब्रश करते हैं अपने दांतों को, वैसे ही आपको ब्रश करना है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि तीसरे जो है ना फिक्स दांत हैं आपके पास। जो तकनीक है, पहली है जो दूध के दांत निकलते हैं, दूसरी है जो भगवान जो है ना एक दांत जो लंबी उम्र के लिए देते हैं। किसी कारणवश अगर वो आपके दांत गिर गए, आपके खराब हो गए, तो परेशान ना हो। डेंटल इम्प्लांट द्वारा आप एक दांत, दो दांत, सारे दांत फिक्स रूप से आप लगवा सकते हैं और अपने खाने का आनंद भी ले सकते हैं और स्माइल भी दोबारा वापस पा सकते हैं। तो बाकी चीज़ों की वीडियो में खर्चे को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के आगे बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अब रूपा जी से बात करते हैं। रूपा जी, 2 वर्ष पहले जो इम्प्लांट लगवाए, दांत लगवाए, वो कैसे चल रहा है, सबसे पहले ये बताओ। वो तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। इसीलिए हिम्मत फिर मिली कि फिर से जा करके डॉक्टर साहब से कराया जाए। हाँ, और क्या, हिम्मत ही मिली। और ये थोड़ा ये होता है कि डॉक्टर भी कैसा होना चाहिए जी। तो मैं दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर है, ऐसी बात नहीं। हाँ। इम्प्लांट भी करते हैं। हाँ। मेरे भी आस पड़ोस में इम्प्लांट करा, पर हमने पता लगा और मतलब किसी ने कहा जो इम्प्लांट हमने करवाया और फिर वो ख़राब हो गए। हाँ। फिर हमने डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने दोबारा चार्ज एक करा। हाँ। फिर मैं भी सोची जो अरे ऐसे करने से थोड़ी होता है, फिर वही बात है, फिर जाओ वही टाइम बर्बाद करो, हाँ। वाली बात हो जाती है। जी। फिर मेरा भी जो है दांत बहुत पहले से ख़राब था, मैं परेशान थी। जी। और ये सबसे बड़ी बात है ना, चेहरे के लिए दांत तो अच्छा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं परेशान थी, किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी। जी। स्माइल नहीं कर पाती थी बिल्कुल खुल के। जी। तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यही होता था, डरती थी मैं जो जी। दिल्ली में रह के भी, कहाँ इम्प्लांट करवाऊँ, किस डॉक्टर से करवाऊँ, सही बात। पैसे भी लग जाए, क्या पता अच्छा होगा कि नहीं होगा। जी। क्योंकि इम्प्लांट तो कोई बार बार करवाता है ना सर। जी। ये नहीं, और पैसे लाखों रुपए लगते हैं, तो उसमें तो ये नहीं जो अब करवा लियो फिर दोबारा करवाओ। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से फिर मैं परेशान थी। पर एक रोज़ ऐसा था, रात को मैं लेटी हुई थी और मैं मोबाइल चला रही थी, अचानक से मैं सर्च करी तो ये अजय सर का आ गया वीडियो। जी। और मैं सबसे पहले तो मैं भूल गई थी, अजय सर को मैं बहुत बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि धन्यवाद। हाँ, इनके वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल ही अलग में लग रही हूँ मैं। क्योंकि मैं पहले का जो चेहरा था बिल्कुल ही बेकार था, मैं खुद ही देखती हूँ। हाँ। और जब मैं पहली बार आगे का जो मैं करवा के गई इम्प्लांट, तो मेरे फैमिली के लोग ही नहीं मुझे पहचान रहे थे। बोल रहे थे अरे तुम्हारा तो बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा ही चेंज हो गया। हाँ। सब मेरे घर में बोलते। और पहले तो मैं क्या बताऊँ, इतना मैं नहीं बोल पाऊँगी। हाँ। बहुत परेशानी थी मुझे, मेरे से लोग खुल के बात भी नहीं करते थे। हाँ। कहीं पार्टी में वगैरह में भी मुझे जाने में बहुत शर्म आती थी। जी। क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पाती थी ढंग से और ना हंस पाती थी बिल्कुल खुल के। हाँ। हाँ। तो मैं करवाई आके, तो मैं देखी इनका, मैं सब्सक्राइब कर ली चैनल और मैं देखने लगी इनका सर का सारा चैनल। हाँ। देखते देखते मैं बहुत देखी, तो मुझे अच्छा लगा इनका चैनल। जी। फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करी, तो उनको मैंने कहा जो देखिए ये सर जो है ना, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे हैं ये, और इनका सारा आप वीडियो देखो। मैं पूरी रात 4 बजे तक इनका वीडियो में देखी पूरा। और मुझे बहुत संतुष्टि मिली इनका वीडियो देख के। मैंने कहा एक आगरा में रह के इतने अच्छे डॉक्टर हैं, फिर मैं क्यों ना जाऊँ एक बार मिलने इनसे। जी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड बोले, मेरे हस्बैंड बहुत साथ दिए मेरे, जो बात है एक बार मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं अपने हस्बैंड को। जी बिल्कुल। और बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है, अगर विश्वास है तो फिर जाओ एक बार हो आओ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है नहीं। तुम चले जाओ, एक बार मिल के आ जाओ बात करके। फिर मैं आई थी, शायद जून या जुलाई में आई थी, 2023 में आई थी। 2023 में। यस। हाँ, मैं आई थी, उसी टाइम आई मैं। फिर मैं मिलने के लिए मैं सर से बात करी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं इतना मेरे अच्छे दांत हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो ऐसे आई थी जो आगे का जो दांत है ना, वो बस इम्प्लांट करवा के और मैं चली जाऊंगी। लेकिन सर ने जो किया, मैं क्या ही बताऊं। मैं सर के बारे में, मैं तो अगर मेरे माध्यम से किसी को अगर ये चैनल देख रहे हैं तो फटाफट ये सब्सक्राइब कर ले इनका चैनल, सर का चैनल।
और आंख बंद करके यहाँ पे आ जाए। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो इस चैनल के माध्यम से अजय सर जैसा डॉक्टर मिलेगा नहीं इम्प्लांट के मामले में, क्योंकि इतने अच्छे इम्प्लांट करते हैं ना। क्योंकि मेरा जैसा दांत था, मेरा मसूड़ भी बहुत ऊंचा था जी। और सर ऐसे दिखाएंगे आप देख लोगे खुद ही, जो बहुत ही बेकार था। और उन्होंने मस्कूर को भी सही किया और दांत भी, मेरा इम्प्लांट भी सही कर दिया। तो मैं इन पे, मुझे इतना विश्वास यकीन हो गया है, जो मैं कभी भी लाइफ में, चाहे मेरे फैमिली में कोई दिक्कत होगी दांत की और मेरा, तो मैं यहीं आऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। धन्यवाद आपका। अब देखिए, जो रूपा जी ने बोला कि अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर बिल्कुल पास में मिल जाए करा लो, जो डॉक्टर सस्ता मिल जाए करा लो। तो ये जो मिस्टेक किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने, चाहे उन्होंने कहीं इलाज उनसे करवाया नहीं करवाया, बोल दिया अरे एक डॉक्टर साहब हम निकलते बढ़ते हैं ना, बोर्ड दिखता है, वो उनके बोर्ड पे भी लिखा है इम्प्लांट के डॉक्टर हैं तो जाके करा लो, तो लोग राय दे देते तो उसमें आप चले गए। तो इम्प्लांट जो है ना, क्योंकि इसमें सर्जिकल सेक्शन भी है, दांत लगाने का भी है, जैसे रूपा जी ने बताया कि खाली इनको फ्रंट के जैसे जब दांत लगाए तो सिर्फ दांत नहीं लगाए, ये दिमाग में एक एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होता है उसके दिमाग में चलता है कि हम पेशेंट का लुक भी कैसे बेहतर दे सकते हैं, खाली काटने चबाने के लिए दांत नहीं देने। तो वो चीज़ें जो है ना, महिलाएं हम चाहते हैं, और महिला हो पुरुष हो, हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर दिखें, अच्छे दिखें, उससे कॉन्फिडेंस हमारा जो है ना बिल्डअप होता है। नहीं तो हमारा अगर स्माइल अच्छी नहीं है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सही बात है रूपा जी कि नहीं? ये तो सही है जी। तो हम चाहते हैं कि भाई हम अच्छे दिखें, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो एक डेंटिस्ट का काम है कि जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर तरीके से स्माइल जो है ना अपने पेशेंट को दें। तो इम्प्लांट द्वारा जो है ना, वो इस तरीके की, जैसे किसी की आपकी गमी स्माइल है जिसको बोलते हैं कि अब हंसने में मसूड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वो भी करेक्ट किया जा सकता है, उसको इम्प्लांट द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और अलाइनर द्वारा ठीक किया जा सकता है। और भी हमारे पास तकनीक है, इम्प्लांट ही नहीं और भी तकनीक है जिनके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लांट द्वारा भी अगर आपको ये है कि अगर पायरिया से दांत खराब हो गए, दांत भी खराब हैं और स्माइल भी ठीक नहीं है, और अगर आपको दांत लगवाने ही है, तो फिर इम्प्लांट जो है ना कराएं, वो एक बेहतर माध्यम है, और अच्छे डॉक्टर से कराएंगे तो वो ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी ठीक कर देते हैं। रूपा जी का ये जो विश्वास था, वही विश्वास इनको दोबारा से फिर लेकर के आया, और अब इनके पीछे की दाढ़ी भी लग गई हैं, इन्होंने सब खा लिया, चबा लिया उनसे, और बाकी आगे दांतों से चबाई नहीं इतने से। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ। यहाँ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं दिल्ली से आ सकती हूँ तो ऐसी कोई, मैं तो 2 बार आ चुकी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई रहने में। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ रूपा जी पहले ही बता दे रही है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की है, वो महिलाएं जब कॉल करती है तो कहती है अरे हम तो महिला वहाँ कहाँ रुकेंगे, नहीं रहने तो में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना, मैं आपको बता दूं, आपका जो है ना, अगर हमारे चैनल पे आप जाएंगे, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें यूट्यूब पर, तो चैनल खुल जाए, उस वीडियो सेक्शन में जाइए, काफ़ी सारी महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से, कैलकाटा से, बेंगलोर से लोग महिलाएं अकेली आके जो है इलाज करा जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है, आराम से होटल हैं, धर्मशाला है, हर कैटेगरी के होटल हैं, टूरिस्ट प्लेस है, तो सब कोई परेशानी नहीं है, आराम से महिलाएं भी, और सब अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छे है, कोई चिकचिकबाजी नहीं है, कहीं जाओ तो चिकचिकबाजी, ऐसे किया क्यों किया, ऐसे क्यों किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, घर जैसा माहौल है, आपका क्लिनिक है, आइए आराम से बैठिए। जी जी, तो बिल्कुल जो है, और हम दिन प्रतिदिन और बेहतर सुविधाएं जो है करते जा रहे हैं, और आप दरअसल लोग देखेंगे कुछ समय में हम और क्लिनिक का एक्सपेंशन और बेहतर सुविधाएं और बढ़ाने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कोशिश करते हैं जो लोग, आप लोग हमको जो फीडबैक देते हैं, पेशेंट जो इलाज करा के जाते हैं जैसा फीडबैक देते हैं, जो वो चाहते हैं कि ये सुविधा और ऐड हो जाए, वो सब चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं अपने सेंटर में। और जो है ना, सब ध्यान रखते हैं कि हाँ, किसी मरीज़ को रहने में, बाकी चीज़ों में, स्टाफ के व्यवहार में कोई किसी तरीके का असंतुष्ट होकर न जाए। सब लोग अपना हंसी खुशी, क्योंकि दूर से आते हैं, और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग जो है ना हमारे ऊपर विश्वास करके इतनी दूर से आते हैं सब लोग, और इलाज कराने आते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर तरीके से जो है ना आपको संतुष्ट करके भेजें। आपका जो इलाज है वही नहीं, अपना व्यवहार भी, और जो है बाकी स्टाफ का भी आपका कंफर्ट बना रहे, कोई किसी तरीके का आपको कंप्लेंट ना हो, तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग वीडियो में नीचे लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है ना वो खर्चा नहीं बताते हैं। तो कई सारे पुराने वीडियो हैं, क्योंकि इतना हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें खर्चा भी बताना है, तो हम आपको बता दें, हालांकि हमने इम्प्लांट के खर्चे पे लेकर के अलग वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हर पेशेंट, हर वीडियो को 500-600 वीडियो हमारी यूट्यूब पर आज के समय में, तो क्या होता है कि हर कोई हर पेशेंट वो देखे, तो हमें ऐसा लगता था कि खर्चे पर हमने वीडियो डाल रखी है, उनको देख लो, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक से संबंधित है, कैसे हुआ क्या हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि
आप वीडियो देखते हैं तो आपको एक खर्चे का आइडिया भी हो जाना चाहिए। तो अगर हम डेंटल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, निर्भर करता है कि आप एक दो दांत लगवा रहे हैं, पार्शियल केस है, या फुल माउथ करवा रहे हैं, आपकी हड्डी और मसूड़े की कंडीशन कैसी है इस पर निर्भर करता है, हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा, थोड़ा फीस में फर्क हो सकता है, डेंटिस्ट से वेरी कर सकता है, कुछ 5%, 6%, 10% का फर्क आपको कॉस्ट में वो भी मिल सकता है। डॉक्टर साहब के पास क्या सुविधाएं, कैसी मशीन है, कैसा काम करने का एक्सपीरियंस है, तो हम सब जानते हैं कि आर्किटेक्ट अलग अलग जो है ना लेवल के होते हैं, इंजीनियर अलग अलग, IIT वाला इंजीनियर एक अलग कॉस्ट पर काम करता है, एक पॉलीटेक्निक वाला अलग कॉस्ट पर काम करता है, उन्हें सब इंजीनियरिंग, लेकिन उनका एक काबिलियत अलग अलग है, तो हमें वो चीज़ें भी समझ के चलनी होगी। अगर हमें अच्छा घर बनाना है किसी आर्किटेक्ट से, तो हम ठेकेदार से वो आर्किटेक्ट थोड़े पैसे ज़्यादा लेगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें बचत कर देगा और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बना देगा, तो आपका जो बाकी वेस्टेज है वो बच जाएगा, बार बार की तकलीफ बच जाएगी। ऐसे ही आप एक अच्छे डॉक्टर पे जाते हैं तो आपकी बाकी परेशानी है, जैसे रूपा जी ने बताया कि किसी पे भी गए इम्प्लांट करा लिए, फिर वो फेल हो गए, फिर लगवा रहे हैं आप, फिर पैसे दे रहे, तब लगता है कि अरे वो कहते हैं ना कि जो कहावत है अपने आगे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो एक बार अच्छे डॉक्टर पे चले जाइए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम बता दें, बाकी आपको जो है जो डेंटल इम्प्लांट है वो बहुत सारे अनगिनत तरीके के, आप पूरे हिंदुस्तान में आज के समय में आप अगर इम्प्लांट लगवाते हैं 15-18 हज़ार रुपये से लेके आप 50-55 हज़ार रुपये तक के आप इम्प्लांट जो है लगवा सकते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, बाकी इम्प्लांट डॉक्टर्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो वीडियो देखने वाले हैं सब हमारे पास आएँ, तो सबको एक आइडिया रहना जरूरी है आप कैसा क्वालिटी इम्प्लांट लेते हैं, उसके ऊपर वो कॉम्पोनेंट क्या यूज़ करते हैं, मल्टी यूनिट करते हैं, टाई बेसिस यूज करते हैं, क्या क्या, कुछ सबके कॉम्पोनेंट की अलग अलग कॉस्ट है, और इम्प्लांट की डिज़ाइन क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके यूज कर रहे हैं। टेरिगोड में जैसे आपके हमने टेरिगोड में पीछे इम्प्लांट लगाए, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो आपकी कम हड्डी, बीच में कोई हड्डी नहीं है, उसके बाद भी आपके फिक्स दांत लगा दीजिए, बिना जो है लगा दिए, बिना ग्राफ्टिंग किए, तो वो जो है ना हमें साइनस ग्राफ्टिंग की कॉस्ट, पेशेंट की और तकलीफ से बच जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी एडवांस टेक्निक होती हैं। दांत की बात करें, जो इम्प्लांट के ऊपर भी कैप फिक्स होता है, दोस्तों ये समझिए, इम्प्लांट सिर्फ स्क्रू है, उसके ऊपर कैप लगता है, उस कैप की जो कॉस्ट है, दांत कॉस्ट है, वो आप 7-8 हज़ार रुपये से लेकर आप 20-25 हज़ार रुपये तक के आप जो है ना कैप जो है ना लगवा सकते हैं। किसी टेक्निक से बनना है, स्क्रू रिटेन बनना है, सीमेंट रिटेन बनना है, कैड कैम से बनना है, लैब में बनना है, वो बहुत सारी जो है अलग अलग टेक्निक, हाई फ्यूजन सिरेमिक में बनना है, लो फ्यूजन सिरेमिक में, मीडियम फ्यूजन सिरेमिक में, जरकोनिया में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट होते हैं, और सब केस के हिसाब से डॉक्टर को चुनने दीजिए कि ये बेहतर रहेगा, कहीं हम कुछ लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, जिससे कि मरीज का जो है ना काम बेहतर हो सके। अगर हम सारे दांत फिक्स करने की बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि आप ऊपर नीचे अगर सारे दांत जो है ना उसका आधा कर लीजिए एक जबड़े के लिए, तो अगर बात करें तो कुछ आज के समय में आप 3-4 लाख रुपए से लेके आप जो है ना 12-14 लाख रुपए तक के आप दांत जो है लगवा सकते हैं फुल माउथ। कैसा आपका केस है, हड्डी आपकी कितनी बची है, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ रही है डॉक्टर को, क्या ग्राफ्टिंग करनी पड़ रही है, या जायगोमा, टेरिगॉड, या इस तरह की एडवांस टेक्निक में जाना पड़ रहा है, नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगाने पड़ रहे हैं, कंपोनेंट्स बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लगाने पड़ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और जो है दूसरा, आप कैसी क्वालिटी चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है ना आपके लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के अंतर पे बहुत सारी रेंज जो है ना आज ये स्थिति में हो जाती है। तो आप डेंटिस्ट से बात करें, उनमें से वो क्या क्या ऑप्शन, जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में क्योंकि बहुत सारी टेक्निक फॉलो करते हैं, बहुत सारे इम्प्लांट, 3-4 हज़ार इम्प्लांट रहते हैं हर वक्त, तो इतने सारे अलग अलग तरीके के दांत बनाते हैं, तो हम अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। जब पेशेंट का CT स्कैन हो जाता है और चेकअप हो जाता है, प्लीज़ एक्सरे और स्कैन करा के हमको ना भेजें, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं। आप सिर्फ दांतों की फ़ोटो भेज दीजिए, आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर अपने दांतों की फ़ोटो खींचिए और भेज दीजिए, उसी से आपको जो है ना एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ें स्कैन और चेकअप के बाद ही डिसाइड होती हैं और मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपना जो है ना उनको जो है ना आप चुन सकते हैं अपने बजट के हिसाब से और कैसी क्वालिटी आप चाहते हैं। हम सब जानते हैं जैसा पैसा डालिए वैसी चीज़ मिलती है, लेकिन आप अपने बजट में जो आ रही है और जो दोनों चीज़ों को एक मिक्सित रूप से आप देखें तो उसके हिसाब से अपना चुनाव किसी भी डेंटिस्ट का कर सकते हैं। इसमें जो जैसे रूपा जी भी जानती है कि इसमें सिर्फ, रूपा जी जो सामने के आपने जब इम्प्लांट लगवाए, दांत लगाए, अभी उनकी केयर में आप क्या करते हो, सिर्फ ब्रश ही तो करते हो? ब्रश दोनों टाइम, सुबह और शाम ब्रश करती हूँ, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना होता है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं है। और जो दांत हैं उनसे जो है ना, जो नेचुरल दांतों से आप काटते हो वो सब खा चबा सकते हो। आप सब कुछ काटते हो ना? हाँ, सब कुछ। कोई दर्द पीड़ परेशानी होती है? कुछ भी नहीं, अभी तो खाना खा के आई हूँ, कुछ भी दर्द नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है। आप जो है आराम से जो है उनसे, जो काफ़ी लोग ये चिंतित होते हैं कि हम इम्प्लांट वाले दांतों से कितना मजबूत खाना खा पाएंगे। आप दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट सलाद, वेज, नॉन वेज सब कुछ खा सकते हैं। अगर आप ठीक से क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी करा रहे हैं, सब कुछ खा सकते हैं। क्या नहीं करना है? बॉटल का ढक्कन नहीं खोलना है, कील टेढ़ी नहीं करनी है, पिन नहीं खोलनी है, ये काम नहीं करने। उस पर आपका जिस
जिस फोर्स पे आपका नेचुरल दांत टूट सकता है उसी फोर्स पे आप जो है ना फिर इम्प्लांट वाले दांतों को भी डैमेज कर सकते हैं। साधारण रूप से अगर इस्तेमाल करेंगे सब कुछ खा चबा सकते हैं। तो रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। है, और ऐसे ही खाते चबाते रहिए और प्रसन्न रहिए। आप लोगों की मैं सारे दिन मेहनत करता हूँ, आप देखते हो सुबह से लेकर शाम तक, और आप लोगों का काम जब संतुष्टि वाला हो जाता है, आप लोगों के चेहरे पे जब प्रसन्नता आ जाती है तो मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाते चबाते रहिए, प्रसन्न रहिए।